तो ये खबर आपके लिए है। नहीं, पहले आप देखिए कि क्या आपने अपना फोन चेक किया। अगर आपने किसी तरह का कोई भी लोन ले रखा है तो आपको बैंक से एक मैसेज अभी आया होगा, या तो आपकी ईएमआई जो मासिक किस्त देते हैं वो बढ़ गई होगी, या फिर लोन का जो टेन्योर है, यानी जितने समय के लिए आपने लोन लिया वो समय सीमा बढ़ गई होगी। क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट जो है वो 50 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया और अब रेपो रेट 5.4% से बढ़कर के 5.9% हो गया। रेपो रेट बढ़ने का असर होता है सीधा आपके लोन पर, क्योंकि बैंक आपकी लोन की जो किस्त है वो बढ़ा देते हैं या फिर टाइम बढ़ा देते हैं। रेपो रेट के हर पहलू से आपको आज इस रिपोर्ट के जरिए हम रूबरू कराने वाले हैं। आपको एक एक करके चीज दिखाते हैं। अब आप देखिए जरा कि रेपो रेट अगर बढ़ता है तो ईएमआई वालों के लिए झटका कैसे कैसे। ये नीचे आप टाइमलाइन देखिए और ये जो प्रतिशत का मैं पूरा ग्राफ आपको दिखा रहा हूं, आप ये देखिए 4 मई को यही जो रेपो रेट आज के वक्त में 5.9 हो चुका है, वो 4.40% था। उसके लगभग 1 महीने 4 दिन के बाद वो 50 बेसिस पॉइंट बढ़ता है और 4.90% बढ़ जाता है। तब 8 जून को 4.90 था, जबकि आज की तारीख में आप आएंगे तो आज की तारीख में 5.90% बढ़ चुका है। यानी 4 महीने के अंदर अंदर सीधा 1% का ग्राफ आपका बढ़ चुका है। तो जो आप 4 मई को किस्त चुका रहे थे, अब अक्टूबर के महीने से उस किस्त में काफी बढ़ोतरी हो चुकी है पहले से, और अब 5 अगस्त के मुकाबले भी अगर आप तुलना करेंगे तो ये आपकी ईएमआई भी बढ़ चुकी है, फिर आपका लोन का जो टेन्योर है, जो समय सीमा है, वो बढ़ चुकी है। दरअसल रेपो रेट बढ़ना आम आदमी पर सीधा असर डालता है और इसलिए हमारी कोशिश है कि रेपो रेट का असर आपके लिए कितना होने वाला है, कितना फर्क पड़ने वाला है, उसको जरा आप आसानी से समझ सके। रेपो रेट बढ़ने का असर सीधा पहला जो काम होता है वो होता है कि लोन लेना महंगा हो जाता है। अगर आप लोन लेते हैं, पहले से लोन लिया हुआ है, तो वो महंगा पड़ जाता है। जो ब्याज दर है वो बढ़ जाती है और उसी की वजह से लोन भी आपका महंगा हो जाता है। अब चीजें आपको किफायती तरीके से प्लान करनी पड़ेंगी, सोच करके खरीदने से पहले। अब आप ये देखिए कि किसी भी तरीके का अगर लोन लेना महंगा हो जाता है, क्योंकि ब्याज दर में बढ़ोतरी हो जाती है, होम लोन की किस्त बढ़ जाएगी आपकी। अगर आपने कार लोन लिया हुआ है तो कार लोन की किस्त आपकी बढ़ जाएगी। पर्सनल लोन भी अगर आपने लिया है तो उसकी किस्त भी आपकी बढ़ चुकी है। और अगर किस्त नहीं बढ़ी होगी, आप उसमें खुश मत होइए, क्योंकि अगर किस्त नहीं बढ़ी है तो बैंक ने आपकी लोन की जो अवधि है, जो टेन्योर है, वो बढ़ा दिया जाएगा। लोन की अवधि बढ़ोतरी से आप ऑटोमेटिकली ज्यादा पैसा बैंक को पे करेंगे, यानी या तो इस तरफ से या उस तरफ से पैसा आपकी जेब से और जाना है। अब सवाल ये उठता है कि आपकी ईएमआई कितनी बढ़ जाएगी। बढ़ोतरी तो होगी, लेकिन कितनी होगी, उसका उदाहरण आपको देते हैं। अगर आपने 30 लाख का लोन फर्ज कीजिए लिया हुआ है और उसका जो टेन्योर है, जो अवधि है, वो 20 साल है, तो अभी जो आपकी किस्त 8.10% के हिसाब से लगभग 25,280 रुपए है, वो 8.60% के हिसाब से 26,525 रुपए हो जाएगी। यानी लगभग मोटा मान के चलिए कि 1,000 रुपए आपके बढ़ जाएंगे। अगर आपने 20 साल के लिए 50 लाख का लोन लिया हुआ है, जो लोग घर खरीदते हैं वो बड़ा लोन भी लेते हैं, तो आपकी जो मौजूदा ईएमआई है, जो कि 8.10% के हिसाब से 42,134 रुपए जाती होगी, रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट बढ़ने के बाद से जो ईएमआई रेट है वो आपका 8.6% हो जाएगा और किस्त आपकी बढ़कर के 43,708 रुपए हो जाएगी। एक और उदाहरण से समझिए, अगर आपने 20 साल के लिए 1 करोड़ रुपए का लोन लिया हुआ है तो अभी आपकी ईएमआई होगी 84,267 रुपए, लेकिन इस बढ़ोतरी के बाद आपको 84,416 रुपए ये आपकी ईएमआई बन जाएगी। कैसे कैसे बढ़ोतरी होगी, आपकी जेब पे कितना फर्क पड़ेगा, ये आपके सामने आंकड़ों के जरिए हमने रखा। अब बताते हैं कि इसका बढ़ोतरी का पूरा इतिहास क्या रहा है। इसी साल में, साल 2022 में इस बार रेपो रेट में जो बढ़ोतरी हुई है वो चौथी बार हुई, जो अभी 5.90% पर आ चुकी है। लेकिन आपको बता ये भी देते हैं कि यही 2014 की बात आप कीजिए, 2014 की बात कीजिए, यहां पर जो रेपो रेट था वो 8% था। 28 जनवरी 2014 को वहां से इसका डिक्लाइन ग्राफ शुरू होता है और 2017 में आते आते ये 6% पर आकर एक लंबे वक्त के लिए रुकता है। उसके बाद 2017-18 के बाद से 2019 में, अप्रैल के बाद फरवरी में, अगली में ये 0.25% बढ़ता है।
लेकिन 2019-2020 के बीच में देखिए ये सीधा 2.25% घट करके 4% पर आता है। लेकिन 2020 के बाद से 21 तक एक ही ग्राफ में रहने के बाद यहां से बढ़ता है और 5.90% पहुंच जाता है। यह है आपकी ईएमआई के घटने और बढ़ने का पिछले 8 सालों का हिसाब किताब।